नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से संबंधित दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षाएं एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी अत्यंत ही लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 से। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में दोस्तों पूछा गया है, राजस्थान में से होकर जाने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा राजमार्ग में से सबसे लंबी दूरी का है। दोस्तों बताना है ऐसा कौन सा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है जो राजस्थान में सबसे लंबी दूरी का है। दोस्तों प्रश्न 4 ऑप्शन दिए हैं, एनएच नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 11, नेशनल हाईवे 214 और नेशनल हाईवे 215। तो बताना है दोस्तों किसकी दूरी सबसे अधिक है। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 का जो है दोस्तों राइट आंसर दोस्तों वो है डी, NH15। NH जो 15 दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका जो है सबसे लंबी दूरी का है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था दोस्तों। बताना है नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में कौन से शहर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को दोस्तों शुभारंभ किया था। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, सगरिया और नोखा। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों सूरतगढ़। सूरतगढ़ में दोस्तों से जो है नरेंद्र मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं क्या पूछा है प्रश्न क्रमांक 3 में। दोस्तों जयपुर मेट्रो चलती है दोस्तों, बताना है कहाँ से कहाँ चलती है। पहला है प्रतापनगर से रेलवे स्टेशन के बीच में, मानसरोवर से चांदपोल के बीच में, मानसरोवर से अजमेरी गेट के बीच में, चांदपोल से सांगानेर के बीच में। तो दोस्तों जो जयपुर मेट्रो जो है वो हमारे जो है मानसरोवर से दोस्तों चांदपोल के बीच जो है 2 स्टेशन है दोस्तों, मानसरोवर चांदपोल, इनके बीच में दोस्तों ये जयपुर मेट्रो चलती है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 4 में बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि सौर मंडल में निम्नलिखित में से 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं। बताना सौर मंडल के ऐसे कौन से दो उपग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन दिए दोस्तों, बुध एवं शुक्र, शुक्र एवं मंगल, बुध एवं मंगल, शुक्र एवं नेपच्यून। तो दोस्तों जो बुध और शुक्र दोस्तों ऐसे जो है ग्रह हैं जिनका जो है जिनके दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो ए, बुध और शुक्र इसका दोस्तों राइट आंसर है। धरातल पर सबसे बड़ा वृत्त किसका खींचा जा सकता है। दोस्तों बता रहा है धरातल पर सबसे ज्यादा वृत्त किसका खींचा जाता है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, उत्तर ध्रुवी वृत्त और मकर रेखा। तो दोस्तों धरातल पर सबसे बड़ा जो वृत्त जो खींचा जा सकता है दोस्तों वो खींचा जा सकता है विषुवत वृत्त का। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम दोस्तों बड़ा बेसिन किस नदी का ही बताना है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, कावेरी नदी का बेसिन, गोदावरी नदी का बेसिन, नर्मदा नदी का बेसिन और कृष्णा बेसिन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर गोदावरी बेसिन। दोस्तों गोदावरी नदी का बेसिन जो है द्वितीय सबसे बड़ा जो है बेसिन है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं, तो जाड़े के महीनों में निम्न से किस राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है। दोस्तों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जाड़े के महीनों में किस राज्य में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। 4 ऑप्शन दिए तो पंजाब, केरल, मेघालय और तमिलनाडु। तो दोस्तों जो जाड़े के महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, वो होती है दोस्तों तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर दोस्तों तमिलनाडु है। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय नियम कानून की अवधारणा संसदीय व्यवस्था एवं कानून निर्माण विधि की प्रेरणा मिली है। दोस्तों इसमें बताना है कि जो हमारी संसदीय शासन व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से ली गई है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का संविधान, ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारी संसदीय शासन व्यवस्था है और कानून की अवधारणा ये दोस्तों ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे देश का संवैधानिक नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान या आर्यवर्त। तो दोस्तों हमारे जो देश का संवैधानिक नाम है वो भारत और इंडिया, ये दोस्तों दोनों ही जो है इसके संवैधानिक नाम है दोस्तों। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का उल्लेख किस रूप में किया है। पालगढ़, पालीपोथस, पालीगंज और मगध। दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 10 में कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का उल्लेख किस रूप में किया है। पालगढ़,
पालीबोथस, पालीगंज और मगध। तो दोस्तों जो है मेगास्थनीज ने जो पालीपत का जो पाटलिपुत्र का दोस्तों उल्लेख किया है, वो दोस्तों किया पालीबोथस, या जो है इसका दूसरा नाम, इसका अर्थ होता है दोस्तों फाटकों का शहर। इसका अर्थ होता है दोस्तों पालीबोथस, या इसी को दोस्तों कहा जाता है फाटकों वाला शहर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 पूछा है, अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों अभिनव भारत एक संस्था है, और दोस्तों इस संस्था के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों गणेश सावरकर। दोस्तों इसका राइट आंसर है गणेश सावरकर। दोस्तों गणेश सावरकर का पूरा नाम था दोस्तों गणेश दामोदर सावरकर। गणेश दामोदर सावरकर था, और दोस्तों उन्होंने 1904 ईस्वी में दोस्तों जो है अभिनव भारत की जो है स्थापना की थी संस्था की। किसने और कब दीपावली घोषणा की थी। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 पूछा, किसने और कब दीपावली घोषणा की थी। 1929 में लॉर्ड इरविन ने, 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने, 1930 में महात्मा गांधी ने, 1941 में सुभाष चंद्र बोस में। तो दोस्तों जो है दीपावली घोषणा जो 1929 में दोस्तों लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप में सुमेलित है बताना। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर बनाम राणा प्रताप, हल्दी घाटी के युद्ध औरंगजेब बनाम दारा। इसके बाद दोस्तों सी नंबर है चौसा का युद्ध दोस्तों हुमायूं बनाम शेरशाह है, और खानवा युद्ध है दोस्तों जहांगीर बनाम अमर शाह है। तो दोस्तों इसमें जो चौसा का युद्ध जो है दोस्तों हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था दोस्तों। इस यही विकल्प सी जो है दोस्तों राइट आंसर है, बाकी तीनों विकल्प अशुद्ध हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 14 पूछा गया, बौद्ध मठवासिनी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। बौद्ध मठवासिनी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों। प्रथम बौद्ध महिला का नाम बताना है। आम्रपाली, महामाया, गौतमी और यशोधरा। तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर दोस्तों सी है, गौतमी जो है प्रथम महिला थी जो बौद्ध मठवासिनी बनने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों। और दोस्तों इनका पूरा नाम था दोस्तों वो था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो है प्रथम महिला थी दोस्तों जो बौद्ध मठवासिनी बनी। वर्धमान महावीर के समर्थकों को दिए जाने वाले मूल नाम क्या है। वर्धमान महावीर के समर्थकों को दिया गया मूल नाम क्या है दोस्तों। निग्रंथ, जैन, श्रमण और तीर्थंकर। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों हमारा निग्रंथ। निग्रंथ जो है दोस्तों वर्तमान महावीर के समर्थकों को दिया गया मूल नाम था दोस्तों। निग्रंथ का अर्थ होता है दोस्तों नी प्लस ग्रंथ, अर्थात जो बंधनों से मुक्त हो उसे दोस्तों निग्रंथ कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 में दोस्तों कम से पकने वाली दो प्रमुख फसलों के बीच उगाए जाने वाली फसल कौन सी कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कहलाती है दोस्तों कैच क्रॉप। कैच क्रॉप दोस्तों कहलाती है दोस्तों दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली कैच क्रॉप। इसको दोस्तों अंतर्वर्ती फसल भी कहा जाता है, अर्थात दो फसलों के बीच में उगाई जाने वाली फसल। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है कैच क्रॉप। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। अंकोर वाट मंदिर जो बताना कहाँ स्थित है। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों कंबोडिया में जो है अंकोर वाट मंदिर स्थित है। इसका प्रश्न 18 पूछा है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर दोस्तों कितने समय में लगाता है। 27 से 1/3 दिन, 28 दिन, 29 से 1/2 दिन और 30 दिन। तो दोस्तों चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर जो है लगभग जो 27 दिनों में लगभग दोस्तों लगाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है 27 से ही 1/3 दिन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया दोस्तों। आविष्कार बताना, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। न्यूटन, एडिसन, फ्लेमिंग और जेएल बेड। तो दोस्तों जो टेलीविजन का आविष्कार किया था दोस्तों जेएल बेड ने किया था। ये दोस्तों टेलीविजन के आविष्कारक थे। जबकि न्यूटन ने दोस्तों गति के नियम दिए थे, और एडिसन ने दोस्तों जो है बल्ब का आविष्कार किया था, और फ्लेमिंग ने जो है दाएं हाथ का नियम दिया था। 20वां दिवस अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बताना कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय जो उपभोक्ता दिवस जो है या दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस कहलाता है दोस्तों। ये विश्व जो उपभोक्ता दिवस है दोस्तों वो मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे, राइट डे दोस्तों। वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है 15 मार्च को राष्ट्रीय विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अकबर की ताजपोशी कहाँ की गई थी। कैसे पूछा दोस्तों, अकबर की ताजपोशी कहाँ की गई थी। फतेहपुर, अमरकोट, आगरा और दिल्ली। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो जो है दिया है दोस्तों अमरकोट दिया है दोस्तों। जबकि अमरकोट में दोस्तों अकबर की ताजपोशी नहीं की गई थी दोस्तों। दोस्तों ये प्रश्न जो है गलत है। 21वां प्रश्न, इसको आप गलत क्रॉस कर रहे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 22 में पूछा है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत
इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समझ समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। दोस्तों दिए गए प्रश्न में ए, बी, सी तीनों विकल्प सही हैं, जबकि दोस्तों डी विकल्प जो है तर्कसंगत नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर डी है। बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार दोस्तों ये संविधान के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में पारित किए? दोस्तों लोकसभा में जो विधेयक पारित किए जाते हैं वो दोस्तों कहलाते वित्त विधेयक या धन से संबंधित जो विधेयक होते हैं दोस्तों वो दोस्तों सिर्फ लोकसभा में पारित किए जाते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्न में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो दोस्तों उर्दू जो है राज्य की राजभाषा है दोस्तों। ये इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। पृष्ठ क्रमांक 25 देखते दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 25 में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से दोस्तों पहली बार जुड़े हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। इसी तरह हम आपके लिए नए नए प्रश्नोत्तरी लेके आते रहेंगे। पृष्ठ क्रमांक 25 में दोस्तों पूछा है एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने किया था? तो दोस्तों बताना, 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, चालुक्य वंश, शुंग वंश, राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश। तो दोस्तों एलोरा के जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों इनका निर्माण किया था दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था दोस्तों। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड या ट्रेजरी बिल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो ट्रेजरी बिल जो है दोस्तों अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र दोस्तों कहा जाता है ट्रेजरी बिल को। दोस्तों जो ट्रेजरी बिल को दोस्तों राजकोषीय बिल भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था दोस्तों? रूसी क्रांति का प्रारंभ दोस्तों बताना किस शहर में हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान और ओडिशा। तो दोस्तों रूसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग शहर से प्रारंभ हुआ दोस्तों। जैन साहित्य को क्या कहते हैं दोस्तों? जैन साहित्य को दोस्तों आगम के नाम से जाना जाता है दोस्तों, अंग नहीं दोस्तों, ये आगम कहलाता है। तो जैन साहित्य को दोस्तों आगम कहा जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसको अंग ना पढ़ के दोस्तों आगम पढ़ेंगे। तो इसको 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो दोस्तों 19वीं शताब्दी में बताना है कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ब्रिटेन। समय काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ? दोस्तों समय काल नहीं दोस्तों संगम काल है ये। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों संगम काल में जो रोमन व्यापार का केंद्र था वो था दोस्तों अरिकमेडु। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्नलिखित में से कौन बनाता है? भारत के दोस्तों स्थलाकृति मानचित्र का जो निर्माण करती है दोस्तों उस संस्था का नाम है भारतीय सर्वेक्षण। इसका राइट आंसर दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण संस्था है। इसके बाद दोस्तों सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा? दोस्तों सीसा जो लेड उसको लेड कहा जाता है, इसका महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा दोस्तों? गैलेना, मैग्नेटाइट, पायरोलुसाइट और सिडेराइट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो गैलेना। गैलेना दोस्तों सीसा का अयस्क है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इसका सीसा का संकेत दोस्तों पीबी होता है दोस्तों। इसका संकेत होता है पीबी। इसको दोस्तों लेड या सीसा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 33 देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 33 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी कौन सी जो है भारत में रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, रेपसीड और जूट। तो दोस्तों गेहूं, जौ और रेपसीड तीनों दोस्तों जो है रबी की फसल है, जबकि जूट जो है रबी की फसल दोस्तों नहीं है। इसका राइट आंसर डी है दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 34 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 34 में क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर दोस्तों बताना है? विक्रय कर, उत्पाद कर, धन कर और मनोरंजन कर। तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर है दोस्तों, वो धन कर जो है प्रत्यक्ष कर है। 35वां देखते हैं प्रश्न, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो देश की जो दोस्तों इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसका निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कीमत में वृद्धि, ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि और देश के समान कीमत स्तर में गिरावट। तो दोस्तों देश की जो आर्थिक प्रगति का निर्धारण है वो दोस्तों किया जाता है देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर दोस्तों देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किया जाता है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? पृष्ठ क्रमांक 36 में। तो दोस्तों जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ जो अभियान का जो उद्घाटन किया था दोस्तों वो किया था हमारे जो है पृष्ठ क्रमांक 36 में के एम मुंशी द्वारा। के एम मुंशी दोस्तों उन्होंने जो है 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किया था। पृष्ठ क्रमांक 37 देखते हैं, सीमा शुल्क किसका साधन है दोस्तों? सीमा शुल्क बताना है
इसका साधन है मौद्रिक नीति का, विदेश व्यापार नीति का, औद्योगिक नीति का और राजकोषीय नीति का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर राजकोषीय नीति का एक साधन है सीमा शुल्क। अत्यधिक मंदी किस काल में आई? दोस्तों मत बताना, अत्यधिक मंदी जो है किस काल में आई थी? 1914 से 1918, 1929 से 1934, 1939 से 1945 और 1922 से 1926। तो दोस्तों अत्यधिक मंदी जो आई थी वो दोस्तों आई थी 1929 से लेकर 1934 के दौरान अत्यधिक मंदी आई थी दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 39 देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक का उदाहरण उदाहरण क्या है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा और क्षेत्र पंचायत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है जो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है दोस्तों। लोकतंत्र दोस्तों जनता द्वारा चुना गया शासन दोस्तों लोकतंत्र कहलाता है। इसे डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। आर्यभट्ट बताना दोस्तों क्या थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चित्रकार थे, खगोलवेत्ता थे और वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों आर्यभट्ट एक जो है गणितज्ञ और खगोलवेत्ता के नाम से दोस्तों एक थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। तो दोस्तों इस तरह हमने आज प्रश्नोत्तरी की है दोस्तों, 40 प्रश्नों को हल किया दोस्तों। आई होप यू आपको प्रश्नोत्तरी समझ में आई होगी और हमें आशा है कि आपको इस प्रश्नोत्तरी से दोस्तों अधिक से अधिक लाभ होगा। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें और बताएं कि आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। हम दोस्तों इसी तरह से आपके लिए नई नई प्रश्नोत्तरी लेके आते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में दोस्तों फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।